नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर रोज को या कॉलम्स को मर्ज कैसे करना है। ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। दो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एक में देखेंगे कि कॉलम्स को कैसे मर्ज करना है और एक में देखेंगे कि रोज को कैसे मर्ज करना है। सबसे पहले कॉलम वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए एक टेबल है। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। एक है ये वाला जिसमें नेम A1 A2 लिखा हुआ है। दूसरा है ये वाला जिसमें नेम B1 B2 लिखा हुआ है और तीसरा है ये एज वाला। अब देखिए यहाँ पे ये जो नेम वाला सेल है ये 2 कॉलम्स की जगह लेके बैठा हुआ है। ओके, A1 A2 वाला कॉलम भी इसमें इसने लिया हुआ है और B1 B2 वाला कॉलम भी इसने घेरा हुआ है। ओके, ये ऐसा बड़ा सा सेल एक बना हुआ है। तो इस सेल ने क्या किया हुआ है, इसने कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को मर्ज करके खुद को क्रिएट किया है। तो ऐसा एक मर्जिंग कॉलम को मर्ज करके क्रिएट किया जाने वाला सेल कैसे क्रिएट करना है ये आज हम लोग सीखेंगे। ओके, ये जो नीचे वाला पार्ट है रो मर्जिंग वाला, ये हम लोग आगे देखते हैं। पहला ये देखते हैं कि इसे कॉलम मर्ज इसने कैसे किया। चलिए कोड देखते हैं। देखिए हमारे पास है index.html फाइल। सबसे पहले यहाँ पे एक HTML टैग है। इसके अंदर एक हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग के अंदर कुछ स्टाइल लिखी हुई है जिससे कि इस इन दो टेबल्स को ये बॉर्डर्स प्राप्त होगी। ओके, ये पूरा स्टाइल वाला पार्ट क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसे स्किप कर रहे हैं, सीधे चलते हैं बॉडी पार्ट में। देखिए यहाँ पे बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने टेबल टैग को ओपन किया है। यहाँ पे इसे ओपन किया है और यहाँ नीचे उसे क्लोज किया है। बीच में सारा जो कोड है वो इस पहले वाले टेबल का है। ओके, दूसरे वाले टेबल के हम बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए टेबल के अंदर हमें क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाली जो रो है उसे हम लोग क्रिएट करेंगे। हम लोग रो बाय रो सब क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली वाली जो रो है हम लोग उसे क्रिएट करेंगे। इसमें क्या है देखिए, एक इसमें 2 सेल्स हैं, एक है नेम वाला सेल और एक है एज वाला सेल। कैसे करेंगे इसे क्रिएट? देखिए सबसे पहले हमें रो क्रिएट करनी। इसके लिए हमने TR इस टैग का यूज किया है, इससे एक रो क्रिएट होती है। देन ये जो 2 सेल्स हैं ये कोई साधारण सेल्स नहीं है, ये इन कॉलम्स के हेडर्स हैं। ओके, नेम एक हेडर है। ओके, और यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं। एज भी एक हेडर है और यहाँ पे एज लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो पूरी रो है ये हेडर्स को मिला के बनी हुई है। तो यहाँ पे ये जो एक सेल है ये एक हेडर सेल है। तो उस हेडर सेल को कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए हम लोग TH टैग का यूज करेंगे। देखिए TH टैग का हमने 2 बार यूज किया है, एक बार यहाँ पे यूज किया है और एक बार यहाँ पे यूज किया है। एक बार हमने नेम लिखा है और एक बार एज लिखा है। इससे हमारे ये जो 2 हेडर सेल्स हैं वो तो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये नेम वाला सेल जो है वो बड़ा कैसे हुआ? यहाँ पे हमने उसके TH टैग में क्या लिखा है, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। मतलब ये 2 कॉलम्स की जगह हड़प लेगा। हाँ, ओके, 2 कॉलम्स को मिला के ये सेल बन जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे इसे मेंशन किया हुआ है। कॉल का स्पैन मतलब कितने कॉल के स्पैन में ये फैला हुआ है। ओके, कितने कॉलम्स की जगह में ये फैला हुआ है? तो 2 कॉलम्स की जगह में ये फैला हुआ है, ये नेम वाला सेल। ओके, तो यहाँ इसलिए नेम वाला सेल इतना बड़ा बना हुआ है। अगर मैं इसे 1 कर दूं तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। देखिए नेम वाला सेल जो है वो A1 A2 के कॉलम में ही बना रहा। एज वाला सेल जो है वो B1 B2 के कॉलम में बना रहा और तीसरा एक एम्प्टी सेल बन गया जो कि एज, एक्चुअली एज यहाँ पे आना चाहिए था, एज वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे एक एम्प्टी सा सेल बना। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नेम वाला कॉलम जो है वो बड़ा चाहिए क्योंकि A1 A2 B1 B2 सारे नाम है। ओके, B1 B2 कोई एज नहीं है। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 2, तभी जाके A1 A2 वाला जो पार्ट है वो नेम के अंदर आ जाएगा, नेम वाले हेडर के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये बड़ा वाला नेम वाला सेल जो है वो क्रिएट किया कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ओके, तो हमारी ये पहली रो तो क्रिएट हो चुकी। आगे के रोज क्रिएट करना तो बहुत ही ईजी। ओके, आगे के रोज में जो जो सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स है, उन्हें कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए दूसरी रो क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे TR टैग को ओपन किया है जिससे कि एक रो क्रिएट होगी। अब हमें नॉर्मल सेल्स क्रिएट करने हैं तो TD टैग का हम यूज करेंगे। 3 बार ऐसे TD टैग लिखेंगे और उसमें जो भी डेटा हमें लिखना है A1 B1 25 ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। तो A1 B1 25 ये वाली रो हमारी क्रिएट हो। सिमिलरली अगर ये वाली रो क्रिएट करनी है तो कॉपी पेस्ट ही करना है। देखिए TR टैग लिखा तो रो बन गई, उसमें 3 TD टैग लिखे और उसमें जो भी डेटा हमें लिखना है वो हमने लिखा, तो ये वाली रो हमारी क्रिएट हो। तो इस प्रकार से ये वाला टेबल हमारा पूरा हो गया जिसमें हमने ये वाला जो कॉलम है, ये वाला सेल है, उसे 2 कॉलम्स को मर्ज करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप समझ गए।
अब देखते हैं ये दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला टेबल। इस टेबल में कितने कॉलम्स है देखिए। एक है ये वाला कॉलम जिसमें सारे हेडर्स हैं, नेम हेडर है, फोन भी हेडर है। ये हो गया कॉलम नंबर 1। और कॉलम नंबर 2 में सारी वैल्यूज है। तो 2 कॉलम्स है लेकिन 3 रोज हैं। एक है ये एबीसी वाली रो, एक है ये 1 2 3 4 वाली रो, और एक है 5 6 7 8 वाली रो। ओके, 3 रोज हैं। लेकिन ये जो फोन वाला सेल है, ये इस रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को मिला के बना हुआ है। मतलब रोज को मर्ज करके ये वाला सेल बना हुआ है। तो इससे कैसे क्रिएट करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, अब इसके लिए हमें नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो पूरा ऊपर वाला टेबल था उसका पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो चुका। ओके, टेबल वाला पार्ट हमने यहाँ पे, टेबल वाला टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसलिए हमने लाइन ब्रेक टैग को यूज किया है ताकि दोनों टेबल्स के बीच में ये थोड़ी सी जगह बने। ओके, लाइन ब्रेक टैग को यूज किया, देन एक नया टेबल बना। ठीक है, अब नए टेबल में हमारी ये जो पहली रो है इसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पहली रो में क्या क्या है देखिए। एक है हेडर और एक है नॉर्मल सेल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहली रो बना रहे हैं। टीआर टैग का यूज करेंगे तो एक रो बनेगी। सबसे पहले हमें हेडर टैग चाहिए क्योंकि नेम वाला जो पार्ट है वो हेडर वाला पार्ट, इसलिए हमने यहाँ पे टीएस टैग का यूज किया जिससे कि एक हेडर बना। इसमें हमने नेम लिखा। फिर ये जो पार्ट है नॉर्मल सेल वाला पार्ट, इसलिए हमने टीडी टैग का यूज किया जिसमें एबीसी लिखा। तो ये हमारी पहली रो जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, पहली रो क्रिएट हो चुकी है। अब ये दूसरी रो क्रिएट करनी है हमें जिसमें फोन आएगा और 1 2 3 4 आएगा। ये कैसे करेंगे देखिए। दूसरी रो को क्रिएट करने के लिए हमने वापस टीआर टैग का यूज किया जिससे कि एक रो क्रिएट होगी। अब ये जो फोन वाला पार्ट है ये हेडर है। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने टीएस टैग का उपयोग किया। ओके, टीएस टैग हमने लिखा, इसमें फोन लिखा, और इस बार देखिए क्या लिखा है, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि ये इन 2 रोज को मर्ज करके हमें इसे क्रिएट करना है, इसलिए यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू 2 ऐसे मैंने लिखा हुआ है। और ये जो 1 2 3 4 वाला पार्ट है नॉर्मल सेल वाला पार्ट है, इसलिए यहाँ पे टीडी टैग लिखा हुआ है, तो उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो ये हमारी सेकेंड वाली रो भी क्रिएट हो, फोन और 1 2 3 4 वाली। ओके, अब ये जो थर्ड वाली रो है इसमें क्या है, फोन वाला पार्ट तो है ही और 5 6 7 8 वाला पार्ट भी है। लेकिन फोन वाला पार्ट तो हम लोग पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, तो वो वापस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये 5 6 7 वाला पार्ट ही क्रिएट करना। तो कैसे करेंगे देखिए। छोटी सी रो है, टीआर टैग का यूज किया है जिससे कि रो बनी, और अभी हमें सिर्फ जो नॉर्मल सेल वाला पार्ट था 5 6 7 8 वाला वो क्रिएट करना, तो हमने ऐसे क्रिएट। ओके, तो ये हमारा ऐसा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मैं फोन वाले पार्ट में रो स्पैन को 2 की जगह पे 1 कर देता तो क्या होता देखते हैं। 1 कर दिया और सेव कर रहा हूँ। देखिए नेम के आगे वो एबीसी है, फोन के आगे 1 2 3 4 है, और वो जो 5 6 7 8 था वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक नया सा एम्प्टी सा सेल बनता है। ओके, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 दोनों ही फोन है। ओके, दोनों ही फोन नाम के हेडर के अंडर आते हैं। तो हमें यहाँ पे रो स्पैन को 2 करना पड़ेगा ताकि ये जो फोन वाला सेल है वो 2 रोज को मर्ज करके बने। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस टेबल टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, और नीचे बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग को भी हमने क्लोज कर दिया। तो ये दोनों टेबल तो हमारे बन गए। अब पार्ट बचता है ये वाला, स्टाइल वाला। हेड टैग के अंदर यहाँ पे हमने स्टाइल टैग को लिखा हुआ है। यहाँ पे टेबल के अंदर जितने भी हमने टैग्स यूज किए थे जैसे कि टेबल टैग, हेडर टैग, डेटा सेल टैग, उनको यहाँ पे मेंशन किया है। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अंदर हम लोग इस टेबल को स्टाइल करेंगे। क्या क्या स्टाइल कर रहे हैं, ये टेबल के अराउंड जो बॉर्डर है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। बॉर्डर एट्रीब्यूट है, सबसे पहले 1 पिक्सल, ये टेबल के बॉर्डर की विड्थ है। ओके, अगर मैं इसे 5 कर दूं तो देखिए टेबल की बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई। ठीक है, वापस इसको 1 कर देता हूँ। ये सॉलिड क्या है, ये जो बॉर्डर है उसका टाइप है। अगर मैं इसको डॉटेड कर दूं तो देखिए बॉर्डर कैसे डॉटेड हो जाएगी। ओके, डॉटेड हो गई, इसे वापस सॉलिड कर देता हूँ। और ये है उस बॉर्डर का कलर। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से रेड कलर को ऐसे चूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड हो गया, सेव कर रहा हूँ। देखिए बॉर्डर का कलर रेड हो। ठीक है, इसे वापस ब्लैक कर देते हैं। अब ये बॉर्डर कोलैप्स एट्रीब्यूट क्या है, इसे निकाल के देखते हैं ये क्या है। देखिए जब मैंने उस एट्रीब्यूट को निकाल दिया तो हर एक सेल के आगे एक एक रेक्टेंगुलर या स्क्वेरिकल बॉर्डर हमें दिखाई दे रही है। देखिए हर एक सेल के इर्द गिर्द नई सी बॉर्डर तैयार होगी। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हर एक रो के और हर एक बॉर्डर के अराउंड मुझे बॉर्डर चाहिए। हर एक रो के हर एक कॉलम के अराउंड मुझे बॉर्डर चाहिए, हर एक सेल के अराउंड नहीं चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स ऐसे एट्रीब्यूट को यूज कर रहा हूँ। और आगे मैंने कोलैप्स लिखा, इससे क्या होगा, ये जो इंडिविजुअल बॉर्डर्स हैं ये कोलैप्स हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे। ओके, और सिर्फ रो और कॉलम्स के अराउंड ही हमारे बॉर्डर्स रहेंगे। इसे मैं सेव कर रहा हूँ। देखिए
जैसे पहले था वैसे हमारा टेबल बन चुका है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कॉलम्स को मर्ज करके किसी सेल को कैसे बनाना है और रोज को मर्ज करके किसी सेल को बनाना है। ठीक है, आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।